हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट यूपीएससी। जो भी बच्चा बिगिनर है एंटायरली, जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, अभी पहला कदम रखने वाला है, इस वीडियो में काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा with regards to syllabus or exam ka pattern and how to approach it. But before that, there is an important announcement. Quintessence is coming up with its new batch for UPSC candidates, IAS और KS के जितने भी सारे बच्चे हैं उनके लिए हम क्विंटेसेंस स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट करा रहे हैं। ये आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है दैट हैज़ प्रोवाइडेड अप टू 100% स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स इन द पास्ट, और आप भी इसको अवेल कर सकते हैं। अब ये जो आपकी स्कॉलरशिप टेस्ट है ये 29 जून को होगा। 11 बजे इसका टाइम है। जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स इसमें आपको पूछा जाएगा। 100 के करीब क्वेश्चंस होंगे। आप आ सकते हैं और ये टेस्ट दे सकते हैं। उसमें जितना आपको स्कोर मिलेगा उतनी ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये टेस्ट कहाँ होगा? ये गोल मार्केट करानगर में होगा और इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इसका है 27 जून। स्कॉलरशिप टेस्ट होगा आपको 29 जून को, और फिर रिजल्ट भी आपको इंस्टेंटली वहीं पे मिलेगा। और हम 2 दिन ओरिएंटेशन सेशन भी करेंगे। एक 28 को आपका एक सेशन होगा और 29 को भी आपका एक सेशन होगा, और 29 को ही स्कॉलरशिप टेस्ट होगी और वहीं पे आपको रिजल्ट भी मिलेगा। उसके बाद 29 और 30 का जो टाइम है ये आपको मिलेगा एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी बैच फॉर अराउंड 1400 आवर्स ऑफ intensive coaching, classroom coaching preparation for UPSC as well as JKPSC candidates. Now let's go back to my video. UPSC का जो ये सिलेबस है उसको अप्रोच कैसे करना है, और ये मैंने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूं कि आपने किसी वेबसाइट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग अलग अलग वेबसाइट से ये सब देखते हैं लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग तब भी डेवलप नहीं होता। तो यू हैव टू स्टडी इट फ्रॉम दी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे इसको आपने देखना है। सबसे पहले तो ये हमारा काम का नहीं है उतना कुछ खास। मैं आपको बताऊंगा सीधे आपको जाना कहाँ पर है, जहाँ आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आपने इस एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले ये आपकी काफ़ी सारी सर्विसेज है जो इसमें आपको मिलेंगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सिविल अकाउंट सर्विस, ऐसे करते करते ढेर सारी सर्विसेज हैं। तो ये भी अभी हमारे उतना काम का नहीं है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे ये आपको दिखेगा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज है। ये भी हमारे काम का नहीं है। ये भी हमारे काम का नहीं है कि सेंटर कहाँ कहाँ पे। श्रीनगर में सेंटर होता है, जम्मू में भी सेंटर है, तो आपने घबराना नहीं है उसको लेकर। आगे बढ़ेंगे हम। एज लिमिट आपको पता ही है 21 आपका है, मैक्सिमम आपका 32 है, तो इसमें भी आपने कुछ खास पढ़ना नहीं है। उसके बाद जो असल चीज़ हमें पढ़ना है दैट इज़ आपका टोटल आपने मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितने दे सकते हो यूपीएससी में। तो 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, SC ST वाले। इसमें लिखा है कि आप अनलिमिटेड दे सकते हैं, ठीक है। OBC वाले 9 दे सकते हैं, तो इस हिसाब से आप अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। उसके बाद जब हम और नीचे जाएंगे आपका ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन। लेट मी गेट यू दैट। ये यहाँ पर देखिए, दिस इज़ योर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन सेक्शन 1 में, जिसमें एग्ज़ाम कैसे होगा इसमें कहा गया है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर आपका मेंस है। मेंस में दोनों आते हैं, रिटन और इंटरव्यू, ठीक है ना। रिटन और इंटरव्यू दोनों मेंस का ही हिस्सा है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले बोला गया है जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर होंगे आपके। तो प्री वाले एग्जाम में 2 पेपर होंगे आपके। एक होगा पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में होंगे 200 मार्क्स, पेपर 2 में होंगे 200 मार्क्स, तो टोटल 400 मार्क्स हो गया आपका, ठीक है। पेपर 1 जो है आपका दैट इज जनरल स्टडीज। पेपर 2 है आपका CSAT, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पूछा जाता है। और पेपर 2 जो है इसमें आपको सिर्फ 33% लाने हैं, इसको क्वालिफाई करना है आपको बस, ठीक है ना। ये सब कुछ इसमें इन्होंने दे रखा है। और पेपर 1 जो है आपका जनरल स्टडीज़ का, इसमें कितने मार्क्स लाने हैं वो डिपेंड करता है उस साल कितने मार्क्स का कट ऑफ हुआ है। जैसे 87 होता है, 75 होता है, 80 होता है, 90 होता है, इसके अराउंड मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 में CSAT में सिर्फ 33% लाने हैं आपको। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। 1/3 मार्क्स कट जाता है। मानिए 2 मार्क्स अगर हैं आपके, 0.66 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका, 1/3 मार्क्स कट जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में आपके 9 पेपर देने पड़ते हैं आपको, ठीक है, जो सब सब्जेक्टिव आपके आंसर्स जिसमें लिखने हैं आपको। उसके बाद आपका आता है
पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, अब ये मेंस का पूरा पोर्शन है। अब जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट आता है रिटन के बाद, वो 275 मार्क्स का है। इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा डिटेल में, मैंने इसका टेबल भी बनाया, तो थोड़ा बहुत अब डिटेल में देखते हैं कि एग्जाम की स्कीम क्या है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ये हो गया, तो 2 पेपर्स हैं कंपलसरी, दोनों लिखने पड़ेंगे, 200 मार्क्स ईच। ठीक है, मिनिमम जो CSAT में लाना है दैट इज 33%, ये हिंदी और इंग्लिश में आपको पेपर मिलेगा। फिर मेंस एग्जामिनेशन, टोटल आपको 9 पेपर्स लिखने हैं। पेपर 1 जो है आपका दैट इज इंडियन लैंग्वेज, तो कोई भी इंडियन लैंग्वेज उठानी है जो 8 शेड्यूल में है, उसका आपको एग्जाम देना है। तो आप कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, है ना, जो भी आपको आती है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। पेपर 2 सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम है, इसमें भी आपको 33 लाने हैं। इसमें स्पेसिफिकली 33 नहीं, इसमें आपको सिर्फ 25% मार्क्स लाने हैं। तो यहाँ पर 25% और यहाँ पर 25%, अगर आपको आ गए तो आपका ये दोनों पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और इसमें स्पेसिफिकली सिलेबस में लिखा है मैट्रिक लेवल का पूछा जाएगा, तो ये आमतौर पर बच्चे कुछ खास प्रिपेयर भी नहीं करते। उसके बाद जो पेपर जो है विच विल बी काउंटेड फॉर मेरिट, यानी जिस पर आपका मेरिट डिसाइड होगा, वो है आपका सबसे पहले पेपर 1, जिसको ऐसे आप कहते हैं, 250 मार्क्स का। पेपर 2 उसमें जिसका GS1 जिसको हम कहते हैं, ये भी 250 मार्क्स का। पेपर 3 जो आपका है जिसको हम GS2 कहते हैं, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, 250 मार्क्स का। पेपर 4 जिसको हम GS3 कहते हैं, ये 250 मार्क्स का। पेपर 5 जिसको हम GS4 कहते हैं, ये 250 मार्क्स का। पेपर 6 जिसको आप ऑप्शनल 1 कहते हो, ये भी 250 मार्क्स का। उसके बाद पेपर 7 जिसको आप ऑप्शनल 2 कहते हो, ये भी 250 मार्क्स का। तो जो रिटन टेस्ट है आपका मेंस का, उसमें 1750 मार्क्स है टोटल। तो 1750 मार्क्स हो गए आपके मेंस के। उसके बाद इंटरव्यू जो है आपका, उसमें 275 मार्क्स हो गए। टोटल हो गया आपका 2025 मार्क्स से आपका फाइनल मेरिट डिसाइड होगा कि आपके कितने आएंगे। मैंने इसका बाद में आपको कट ऑफ भी दिखाया है कि कितना आपको लाना है, टॉपर कितने लाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, हर एक पेपर का दिया हुआ है मैंने। तो इस तरीके से आपने देखना है कि इसका क्या सिस्टम है। अब जो लैंग्वेज का पेपर है, जो मैं आपको कह रहा था कि आपने एक पेपर आपने लैंग्वेज का देना है, उस लैंग्वेज के पेपर में 25% ही लाना है आपको। जो ये वाला मैं दिखा रहा था इधर, ये वाला जो आपको लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज का पेपर देना है। इस लैंग्वेज में क्या क्या, कौन सी लैंग्वेजेस है, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, उसके बाद तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। ठीक है, और जो संथली लैंग्वेज या मणिपुरी है उनके लिए कुछ खास डिटेल्स दी गई है, हमारे लिए कुछ ऐसे खास नहीं है। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन, कौन कौन सा ऑप्शनल आप ले सकते हैं। एग्रीकल्चर ले सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जोलॉजी, लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। लिटरेचर में भी आप ऑप्शनल ले सकते हैं, इसमें कश्मीरी भी आता है। ठीक है, आप कश्मीरी भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर भी ले सकते हैं, डोगरी भी ले सकते हैं, बंगाली वगैरह, पंजाबी, संस्कृत, ये कोई भी आप लिटरेचर का सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया है कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस, मैं आपको बताता हूँ इसमें हमारे काम का और क्या इंस्ट्रक्शन है। पे अटेंशन, ये आपका है स्पेसिफिकली पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में बोला है कि इट विल नॉट बी अ क्रॉस एग्जामिनेशन, आपका नॉलेज चेक नहीं होगा। इसमें स्पेसिफिकली बोला गया है इट विल नॉट बी अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट विल नॉट बी अ टेस्ट दैट इज स्पेशलाइज्ड। इसमें हम ये पूछेंगे आपसे जो आपका जनरल इंटरेस्ट है, आसपास की चीज़ें क्या हो रही है, हैपनिंग अराउंड यू, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, जो जो चीज़ें हो रही है, जो एक आम एजुकेटेड इंसान को इंटरेस्ट जनरेट करेगी, क्यूरियोसिटी जनरेट करेगी, वो सब आपको पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका इंटरव्यू है। इसमें नॉलेज उतना नहीं बल्कि आपका टोटल पर्सनालिटी देखा जाता है। अब अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस क्या दिया है इन्होंने, ये प्री का सिलेबस है, नीचे मेंस का भी सिलेबस है। प्री का सिलेबस देखिए 200 मार्क्स और CSAT के 200 मार्क्स, ऑलरेडी मैंने कहा ये भी 2 घंटे का, ये भी 2 घंटे का। प्री का जो सिलेबस है आपका वो है सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, एक हो गया आपका करंट अफेयर्स। ठीक है ना, करंट अफेयर हो गया पिछले 1 साल में जो जो चीज़ें हुई है, उसमें आपने कंटेम्प्रेरी अफेयर भी करना है, जो लगभग 2 से 5 साल की चीज़ें हैं वो भी करनी पड़ती है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, यानी एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, फिर नेशनल मूवमेंट तो करना ही पड़ेगा।
फिर है इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ये पढ़ना पड़ेगा इसका पूरा का पूरा। उसके बाद इंडिया की पॉलिटी और गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एटसेट्रा डाल दिया। एटसेट्रा का मतलब हो गया सब कुछ। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये आपने आ गया। उसके बाद जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ये लिखने को लिखा है पर इसमें अच्छे खासे डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। और फिर जनरल साइंस। तो ये है आपका ओवरऑल प्रीलिम्स का पोर्शन, जिसमें मैं अगले कुछ सेशंस में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो यू हैव टू ट्यून इन फॉर दैट। उसके बाद है आपका पेपर 2 विच इज योर सी सैट, जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, अच्छा तगड़ा कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो ये आपने प्रैक्टिस करना है। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी जैसे नंबर एंड द रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लास 10 लेवल का लिखा है बट बहुत तगड़ा मैथ आता है, ठीक है ना। ये क्लास 10 वाला जो हमारा लेवल होता है स्कूल्स का, ये वो लेवल नहीं है, बहुत तगड़ा मैथ आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का। उसके बाद मेंस का जो सिलेबस इन्होंने दिया है, ध्यान से जब आप देखेंगे, सबसे पहले है इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश का, ठीक है। तो मैंने आपको जो कहा, जो क्वालिफाइंग पेपर है आपके, जिसके मार्क्स ऐड नहीं होते, जिसमें सिर्फ आपको 25% मार्क्स लाने हैं, उसमें इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश का स्पेसिफिकली क्या क्या बोला इन्होंने। तो आपने सबसे पहले उस लैंग्वेज के पेपर्स में कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा कुछ गिवन पैसेजेस का, प्रिसाइज राइटिंग है, यूजेज एंड वोकैबुलरी और शॉर्ट एसेज लिखने पड़ेंगे। और इंडियन लैंग्वेज जो है आपका, दैट हैज़ टू बी कवर, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन करना है, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट एसेज और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू दैट लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपने आना चाहिए ट्रांसलेशन करना उसको। तो ये होगा आपका लैंग्वेज का पेपर और ये हो गया आपका इंग्लिश का पेपर, ठीक है। तो इंग्लिश और लैंग्वेज का पेपर आपने क्वालिफाइंग नेचर में आगे बढ़ना है। उसके बाद है आपका पेपर 1 जो आपका एसे है। एसे में आपको याद रखना है ये पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या हो गया, पेस्ट का मतलब हो गया फिलोसॉफिकल एसे आता है, इकोनॉमिक एसे आता है, सोशल एसे आता है, टेक्नोलॉजिकल एसे आता है और कल्चरल एसेज आते हैं, ठीक है ना। तो पेस्ट याद रखना है आपको, फिलोसॉफिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, दीज आर द पोर्शंस जो आपको एसे में पूछे जाते हैं। देन आता है आपका पेपर 2 जिसमें GS1 पूछा जाएगा। अब इसमें ये हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये कैसे याद रहेगा आपको। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है, हिज कल्चर चेंज्ड सोशल जियो वर्ल्ड। तो हिज कल्चर, हिज का मतलब हो गया हिस्ट्री, कल्चर हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर, चेंज्ड मतलब आपकी जो भी पॉलिसीज है इसमें, ठीक है ना। जैसे आज़ादी के बाद इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या बदलाव आया। उसके बाद सोशल यानी सोसाइटी आएगा इसमें। उसके बाद जियो यानी इसमें जियोग्राफी आएगा पूरी दुनिया का, ठीक है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों। तो आपने समझना है ये डिटेल में कि हिज कल्चर चेंज सोशल जियो वर्ल्ड, ये आपने याद रखना है। ये हो गया आपका GS1। उसके बाद GS1 में ये डिटेल में दिया है यहाँ पर कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड हिस्ट्री, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, फिर रोल ऑफ वुमेन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें आपने की नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड पढ़ने हैं, जियो फिजिकल फिनोमेना उसमें आपने पढ़ना है, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होगी आपका GS1। फिर आपका GS2 जिसमें आपने पढ़ना है गवर्नेंस वगैरह वगैरह जो भी ये सब्जेक्ट्स है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप याद रखना है, पुलिस गो सर्व इंडिया इंटरनेशनली। पुलिस का मतलब हो गया पॉलिटी, गो का मतलब हो गया गवर्नेंस, सर्व का मतलब हो गया सोशल जस्टिस, इंडिया मतलब आपने इंडिया की गवर्नमेंट स्कीम्स करनी पड़ेगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक सेकेंड। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। तो इंडिया का मतलब हो गया इंडिया की गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा उसको लेकर। इंटरनेशनली का मतलब हो गया IR, इंटरनेशनल रिलेशन। तो पुलिस गो सर्व इंडिया इंटरनेशनली, इसमें आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपने पढ़ना है उसके स्पेसिफिक यूनियन स्टेट के रिलेशनशिप्स, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर क्या है, यूनियन और सेंटर स्टेट के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर देखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, उनका सबका, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेलियंट फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ पोस्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद NGOs है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है,
उसके बाद वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, वेलफेयर स्कीम्स पढ़नी पड़ेगी, जो मैंने आपको कहा कि इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़नी पड़ेगी आपको। उसके बाद है आपका यू हैव टू कवर इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, ठीक है, रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इन पर नोट्स बनाने पड़ते हैं। इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, उसके एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस, सिटीजन चार्टर, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, सीधा क्वेश्चन यहाँ से। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, ये हो गया आपका आईआर, बायलैटरल रिलेशन, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग, सब कुछ देखना पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स, इंडिया पर क्या असर पड़ता है, इंडिया के डायस्पोरा पे क्वेश्चन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी है वो सब कुछ करना पड़ेगा, उनका स्ट्रक्चर और मैंडेट। ये हो गया आपका GS2। उसके बाद आता है आपका GS3, इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स है, कैसे याद रखेंगे आप? इको टेड बेड्स याद रखना है आपको, इको टेड बेड्स। इको का मतलब हो गया इकोनॉमी आपका, टी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी, ई का मतलब हो गया एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। डी का मतलब हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट, बी का मतलब हो गया बायोडाइवर्सिटी, ई का मतलब हो गया इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, डी का मतलब हो गया डेवलपमेंट, और एस का मतलब हो गया सिक्योरिटी, ठीक है। तो इको टेड बेड्स याद रखना है, तो आपने सारा कवर हो जाएगा इसमें। तो ये देखिए आप, इकोनॉमी है, इंक्लूसिव ग्रोथ उसी में आता है, गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर जो एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग पैटर्न्स है हमारे, सब्सिडीज़ के बारे में है पूरा कुछ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज़, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सब इको में आएगा। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये सब इको में आता है, और एग्रीकल्चर लेकर। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमने आपको ये यहाँ पर इको टेड हो गया पहला, टेक्नोलॉजी, इसमें साइंस वगैरह करना है आपको। उसमें आपने देखना है IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एटसेट्रा, उसके बाद है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। उसके बाद चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। उसके बाद आपने देखना है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। उसके बाद वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। तो ये आपने डिटेल में कवर करना है। उसके बाद एथिक्स है आपका, तो एक ही पेपर है, जनरल स्टडीज 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, contributions of moral thinkers and philosophers from India and the world। उसके बाद है public civil services, values and ethics in public administration, probity in governance, और फिर case studies। तो ये हो गया आपका GS 1 2 3 4। उसके बाद आता है आपका ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, डिपेंड करेगा आपने कौन सा ऑप्शनल लिया हुआ है। अब ये सब कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल में टेबल्स में टेब्यूलर फॉर्म में आपके लिए रखा है, ताकि मैं चाहता था कि आपको अब मैं कंसाइज तरीके से ये चीज़ बताऊं कि भाई कैसे पढ़ना है आपको। तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको एक टेब्यूलर फॉर्म में, तो प्रीलिम्स में कितने पेपर, GS1 और GS2। GS2 आपका CSAT होता है, ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों 200-200 मार्क्स है, 2 घंटे का ड्यूरेशन है। क्वालिफाइंग पेपर है GS1 आपका, और GS2 आपका क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, ठीक है ना, ये दिस इज नॉट अ क्वालिफाइंग पेपर, सो दिस इज अ कंपलसरी पेपर। और दोनों कंपलसरी है, इसमें आपके मार्क्स मेरिट डिसाइड करेंगे, और ये बस आपको क्वालिफाई करना है। वेटेज इन फाइनल रैंक, इन दोनों में से किसी की वेटेज फाइनल रैंक डिसाइड नहीं करती, तो प्रीलिम्स आपका रैंक डिसाइड नहीं करता। उसके बाद आता है आपका मेंस। मेंस में आपका एसे है, एसे हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का। मेंस आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव 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 ही है एंड तक, ठीक है ना। और तो GS ऐसे हो गया आपका 250 मार्क्स का ऐसे है, 3 घंटे लिखना है, क्वालिफाइंग नहीं है, इसका फाइनल मेरिट में आपका रैंक डिसाइड करेगा ये। GS1 हो गया आपका 250 मार्क्स का, 3 घंटे, ये भी कंपलसरी लिखना है, इसके मार्क्स डिसाइड होंगे आपके फाइनल मेरिट पे। उसके बाद GS2 250 मार्क्स 3 घंटे, GS3 250 मार्क्स 3 घंटे, GS4 250 मार्क्स 3 घंटे, ऑप्शनल 1 250 मार्क्स 3 घंटे, ऑप्शनल 2 250 मार्क्स 3 घंटे। उसके बाद लैंग्वेज का पेपर 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे मिलते हैं, सिर्फ 25% लाने हैं, इसमें आपका मेरिट डिसाइड नहीं होगा। इंग्लिश का पेपर 300 मार्क्स का है, 3 घंटे मिलेंगे, सिर्फ 25% लिखना है, इसमें भी फाइनल मेरिट डिसाइड नहीं होगा। फाइनल मेरिट सिर्फ इन पेपर से डिसाइड होता है,
ठीक है। उसके बाद फाइनली है आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो ऑरल होता है, 275 मार्क्स है उसके, लगभग 30-40 मिनट का इंटरव्यू रहता है। उसमें भी आपको क्वालिफाइंग नहीं है, ये फाइनल मेरिट में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है इसका। टोटल मार्क्स हो गए 2025 में से। तो 2025 में से अब कितने मार्क्स आते हैं आमतौर पर बच्चों को, देखिए मैं कट ऑफ दिखाता हूं आपको सबसे पहले। तो ये कट ऑफ के ट्रेंड्स है जो मैंने आपके लिए लाए हैं 2018 से 2024 तक। 2018 में अगर प्रीलिम्स का कट ऑफ आप देखेंगे, फिर मेंस का कट ऑफ आप देखेंगे, फाइनल तो आपको पता है 2025 आपका फाइनल मार्क्स होता है, इंक्लूडिंग ये फाइनल जो कट ऑफ है, दिस इज योर इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी टेस्ट। ये जो मेंस का कट ऑफ है, दिस इज योर आपके 7 पेपर्स का कट ऑफ, ठीक है ना। GS1, GS2, GS3, GS4, ऐसे और ऑप्शनल के 2 पेपर, ये 7 पेपर्स का कट ऑफ है। तो ये हो गया 7 पेपर्स का कट ऑफ, ये हो गया इंटरव्यू लेकर वाला कट ऑफ, और ये हो गया सिर्फ प्री का कट ऑफ। तो 2018 में प्री का कट ऑफ हुआ था 98, फिर 19 में 98, फिर 20 में 92, फिर 87, फिर 88, फिर 75, फिर 87। इसके अराउंड आपका यही कट ऑफ रहता है, ठीक है ना। तो आपने देखना है अगर हम देखें 75 से 98 के बीच में कट ऑफ है, लेकिन इस साल में भी अगर देखें आप 87-88 ही कट ऑफ हुआ होगा। तो टोटल अगर हम देखें तो आपने अगर 90 प्लस आप टच कर रहे हो पिछले कुछ सालों से, अगर आप देखें 2021, 22, 23, 24 और 25 का भी अगर मैं इधर डाल दूं, तो सब में 90 से अंदर अंदर ही कट ऑफ हुआ है। तो 90 प्लस अगर आप टच कर रहे हैं तो यू हैव अ वेरी सेफ स्कोर in terms of prelims examination. मेंस का कट ऑफ क्या है सर? मेंस का कट ऑफ 774, 751, 736, 745, 748, 741, 729। तो ये आपने देखना है 729 से लेकर 774। तो मान लीजिए 730 से लेकर 780 के बीच में आपका मेंस का कट ऑफ होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू अगर जोड़ दे इसमें तो 947, 953, 960, 953, 944, 961, 982। तो अगर टेक्निकली देखा जाए 940 से लेकर 990 के दरमियान आपका ओवरऑल फाइनल कट ऑफ होता है आउट ऑफ 2025 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ की बात है, ये टॉपर का स्कोर नहीं, ये कट ऑफ है, मतलब जिस पे आपको सर्विस मिलेगा कुछ ना कुछ। नाउ अगर मैं आपको बताऊं कि एक्यूरेट जो टॉपर्स का डेटा है वो क्या है, देखिए आप ऐसे में टॉपर का रेंज मैक्सिमम पॉसिबल हो गया 2250, ऐसे में 130 से 150 टॉपर का रेंज होता है जनरली, ठीक है ना। यूपीएससी की बात करें तो जैसे इशिता जो है 140 के करीब उसने लाए थे, तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर एज फार एज योर यूपीएससी इज कंसर्न। 150 बहुत अच्छा स्कोर है। देन वी हैव GS1, जो आपका GS पेपर 1 है, उसमें आपका 250 मार्क्स हो गया। 100 से 120 मार्क्स इज लाइक टॉपर वाला रेंज है ये, जैसे आदित्य श्रीवास्तव को 115 के करीब आए थे। उसके बाद GS2 है आपका 250, इसका मैक्सिमम है। 90 से 115 के करीब GS2 में आते हैं, बिकॉज इसमें पॉलिटी वगैरह गवर्नेंस में थोड़े गड़बड़ हो जाता है बच्चों को। तो 90 से 115 के बीच में इसमें टॉपर का रेंज होता है। GS3 में 100 to 125 वी हैव सीन, जैसे श्रुति शर्मा का शी वाज टचिंग 120 मार्क्स इन GS3, तो इसमें भी रेंज जनरली टॉपर्स का ये होता है। GS4 का रेंज है 100 से 120, तो पीपल हैव टच 120 प्लस ऑल्सो इन GS4। उसके बाद ऑप्शनल 1 का जो रेंज है वो देखिए आप 130 से 150, कोई भी GS में आप देखिए 150 टच नहीं करेंगे आप यहाँ पर देखिए 145, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर हो पा रहा है ऑप्शनल में, ऐसे में अच्छा खासा स्कोर हो पा रहा है, ठीक है ना। और क्योंकि एथिक्स का पेपर सिर्फ एक ही, इसमें आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, तो इसमें भी 120 आप ला सकते हैं, इसमें 150 आप ला सकते हैं, इसमें 150 आप ला सकते हैं, तो आपका यहीं से सिलेक्शन हो जाता है। इसमें अगर एवरेज मार्क्स भी आएंगे आपको। जैसे ऑप्शनल की बात करें, अगर एंथ्रोपोलॉजी, PSAR जैसे जो ऑप्शनल्स है 140 प्लस भी हमें दिए हैं स्टूडेंट्स को, और जो पेपर 2 है उसमें 140 टच किया बच्चों ने PSAR और सोशियोलॉजी में। तो आप समझ सकते हैं कि भाई आपका असल जो खेल है वो है आपका ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, उसके बाद एथिक्स और आपका एसे, ये है असल खेल। इसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, बाकी पेपर में अगर एवरेज स्कोर है लेकिन इनमें अगर अच्छा है तो आप बाजी मार लेंगे। उसके बाद अगर टोटल देखा जाए 1750 आपका मेंस का हो गया, इंटरव्यू को छोड़ के बता रहा हूँ मैं। 1750 हो गया आपका, उसमें से 870 से 950 आपका होता है टॉपर्स का रेंज। श्रुति को 932 थे, अनुदीप को 950 थे। उसके बाद अगर उसमें हम जोड़ दे 275 इंटरव्यू के, 170 से 210 आपका टोटल हो जाएगा वो
इंटरव्यू का, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों को 275 में से 200 भी आए हैं, 206 आए हैं कनिष्क कटारिया को, 173 श्रुति को, 193 इशिता को। तो इंटरव्यू काफ़ी डिसाइसिव होता है। उसके बाद 2025 में से अगर टॉपर्स की रेंज आप ले तो 1000 से 1126 तक मार्क्स आप ला सकते हैं इंटरव्यू में। दैट्स अ वेरी गुड स्कोर, और ये टॉपर ऑल इंडिया वाले बच्चों का स्कोर होता है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, ताकि आपको भी थोड़ा पता चले कि कैसा सिस्टम है यूपीएससी का, किस तरीके से आपके मार्क्स आते हैं। तो अगले वीडियो में हम कुछ और डिटेल्स करेंगे। थैंक यू सो मच।